Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वो है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है। इसके पहले हम लोगों ने जो है जनरेटर पढ़ा था, तो उसके बाद ये प्रश्न उठता है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है। एसी जनरेटर की संरचना को हम लोगों ने देखा था, उसकी बनावट को हम लोगों ने देखा था। आज समझेंगे कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में अंतर क्या है। देखिए बात क्या है, एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों ही जनरेटर का मूल काम यह होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वह कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये दोनों के साथ है, चाहे हम एसी जनरेटर की बात करें या डीसी जनरेटर की बात करें, दोनों में ही ऐसा बात है। तो फिर एसी को एसी क्यों कहते हैं और डीसी को डीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि एसी जनरेटर जो है वह एसी आउटपुट सप्लाई देता है, इसलिए उसको एसी जनरेटर कहते हैं, और जो डीसी जनरेटर है वह आउटपुट डीसी सप्लाई देता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर कहते हैं। तो देखिए दोनों का ही काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये एसी के साथ भी है, ये डीसी के साथ भी है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा डिफरेंस जो है मित्र वो है डायरेक्शन ऑफ करंट को लेकर। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दोनों में अलग अलग होता है, अर्थात एसी जनरेटर में कुछ होता है और डीसी जनरेटर में कुछ होता है। एसी जनरेटर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है ये अल्टरनेटिंग होती है। अल्टरनेटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट हमने पढ़ाया है उसमें आपने उसके ग्राफ को भी देखा होगा। देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ये ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का, और ये जो ग्राफ है ये है डायरेक्ट करंट का। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होती है, यह जो समय के साथ यह 0 से मैक्स होता है, फिर मैक्स से 0 होता है, फिर विपरीत दिशा में 0 से मैक्स होती है और मैक्स से 0 होता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की इस तरह की व्यवस्था है, ये आप ग्राफ से समझ सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। और ये डायरेक्ट करंट का है, ये समय के साथ जो है एक सीधी रेखा में चलती रहती है, ये डायरेक्ट करंट है। तो ये दोनों को आप देख सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका हो, दूसरा जो अलग होने का कारण हो गया वो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। यह जो है अल्टरनेटिंग होता है, और जो डीसी जनरेटर है यह यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, अर्थात एक दिशा में, एक समान दिशा में चलता रहता है ना। अब देखिए पीरियडिकली अर्थात आवर्ती रूप से, या पीरियडिकली का अर्थ होता है समय समय पर, पीरियडिकली अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और जो डीसी जनरेटर करंट होती है यह पीरियडिकली अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। यह समय समय, पीरियडिकली का मतलब हुआ समय समय पर अपना डायरेक्शन चेंज करती है और ये चेंज नहीं करती है। तो ये हो गया डीसी जनरेटर का अंतर और एसी का। तीसरा पॉइंट है कम्यूटेटर नहीं होता। अब देखिए कम्यूटेटर, इसमें क्या है, कम्यूटेटर लगे होते हैं। अब यहां पर एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में जो एक मूल अंतर है वह है कम्यूटेटर का। अब कम्यूटेटर से सवाल उठता है कि कम्यूटेटर है क्या। तो आप समझ सकते हैं कम्यूटेटर एक ऐसी युक्ति है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है। और यह एसी जनरेटर तो लगी हुई नहीं रहती, लेकिन यह डीसी जनरेटर में लगी हुई रहती है। और यह कम्यूटेटर के चलते ही जो डीसी जनरेटर है वह डीसी वोल्टेज को, डीसी करंट को आउटपुट के रूप में दे सकती है, डीसी फॉर्म में दे सकती है। उसका मेन रीजन क्या है? कम्यूटेटर है। और ऐसे अगर कम्यूटेटर को आप डिफाइन करना चाहेंगे तो यह जो स्प्लिट रिंग होता है, आप जानते हैं हमने पढ़ाया था कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होती है और डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग होता है। तो जो स्प्लिट रिंग का आप एक कह सकते हैं एक अरेंजमेंट ऐसा होता है, उस अरेंजमेंट को ही हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। स्प्लिट रिंग के अरेंजमेंट को कम्यूटेटर कहते हैं, और ये कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में लगा होता है। इसका काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके बाहर जो है आपका आउटपुट के रूप में बाहर दे देना। तो यह कम्यूटेटर हो गया। अब देखिए यह कम्यूटेटर के चलते ही जो है एसी करंट डीसी के बनस्पत में अच्छा हो जाता है। कारण क्या है, अगर जहां जिसमें कम्यूटेटर लगा होगा उसके साथ ब्रश वगैरह भी लगी होगी तो इसका मेंटेनेंस ज्यादा जो है खर्चीला हो जाता है। किसका? डीसी जनरेटर का। लेकिन एसी जनरेटर में कम्यूटेटर से कोई मतलब है ही नहीं। कोई मतलब नहीं होने के कारण क्या होता है, इसमें खर्च कम है और इसका जो आप मेंटेनेंस करना आसान है। एसी जनरेटर का मेंटेनेंस डीसी जनरेटर के बनस्पत बहुत इजी है और बहुत आसान है, जबकि डीसी में जो है ये कम्यूटेटर के चलते जो है उसमें प्रॉब्लम होती है और उसको बार बार जो है ठीक फ्रीक्वेंटली इसको जो है ठीक करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है ऐसी बात नहीं है। तो कम्यूटेटर जो है इसको अल्टरनेटिव करंट में नहीं होने के कारण इसका जो है आपका सब कुछ रखरखाव, बचाव या कह सकते हैं खर्च भी कम, ये चीजें जो है आपके उससे उसके बनस्पति है अच्छा है। और यह डीसी में ये इसके कारण जो है थोड़ा सा डीसी एसी के कंपेरिजन में डाउन होता है। चलिए चौथा पॉइंट है हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। ये लगभग 10 किलोवाट से है, 10 केवी से
11 केबी तक वोल्टेज, इससे ज्यादा भी वोल्टेज दे सकता है। कौन? तो ये अल्टरनेटिंग करंट की क्षमता है, जबकि डीसी करंट में जो है इसकी अपेक्षा कम वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। डीसी जनरेटर जो एसी जनरेटर है इसके बनस्पत क्या करती है, ये कम वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। जितना एसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है उतना वोल्टेज जो है डीसी जनरेटर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो यह भी एक कहीं ना कहीं एक खामियां है। चलिए, पांचवा है कि जो आउटपुट है, आउटपुट एसी में है ना, आउटपुट एसी में होने के कारण ट्रांसफार्मर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्टेप डाउन में भी और स्टेप अप में भी। देखिए अब चौथा पांचवा जो कारण है, और डीसी करंट में आउटपुट डीसी के फॉर्म में होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल इसमें नहीं हो पाता, इसलिए स्टेप डाउन और स्टेप अप वाली तो बात ही इसमें नहीं उठती है। देखिए अब पांचवा अंतर जो है एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में, वो मेन अंतर क्या है कि जो एसी जनरेटर है इसका जो आउटपुट सप्लाई है वो एसी होता है। तो एसी सप्लाई में आप जानते हैं कि जो एसी सप्लाई है उसमें ट्रांसफार्मर हम लगा सकते हैं, और इसमें ट्रांसफार्मर लगा करके हम इस अपने करंट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर की बात आती है, आपने ट्रांसफार्मर पढ़ चुका है, तो ट्रांसफार्मर लगेगा तो स्टेप अप वाली केस भी होती है और स्टेप डाउन वाला केस भी। एसी करंट के लिए वो एप्लीकेबल भी है। लेकिन अगर बात करें डीसी जनरेटर में, तो इसमें तो ट्रांसफार्मर लगने का कोई सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा काम करती है एसी करंट पर, डीसी करंट पर काम नहीं करती है। इसलिए जो है इसका आउटपुट डीसी होने के कारण इसमें आप ट्रांसफार्मर या आप चाहते हैं कि अपना करंट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर लगी हुई होती नहीं है। स्टेप अप स्टेप डाउन वाली तो बात ही इसमें खत्म हो गई। तो ये, और जबकि एसी में आप स्टेप डाउन कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट, अपने करंट वोल्टेज को है डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो मित्र अब देखिए, अब दोनों को ही आपने देखा, तो मूल रूप से अगर कहें कि कौन सा अच्छा रहेगा, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, तो एक सिंपली आप सर्किट सिंप्लीफिकेशन के अगर बात करें तो सर्किट सिंप्लीफिकेशन में एसी जनरेटर ज्यादा बेहतर है और अच्छा इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला केस जो पांचवा केस है, स्टेप अप और स्टेप डाउन वाला, ये बहुत ही अच्छा चीज है जो कि डीसी में नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन सर्किट की बात करें तो आपका एसी जनरेटर ज्यादा बेहतर है। ठीक है मित्र, यही वीडियो एंड करते हैं। स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।